नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की एक वैरायटी केदार के बारे में। किसान भाइयों, गेहूं की वैरायटी जो केदार है ये अंकुर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित की गई है। ये एक लाल बाली की गेहूं की वैरायटी है। केदार गेहूं की जो वैरायटी है ये अगेती और पछेती में बोई जाने वाली और सिंचित स्थितियों के लिए उपयुक्त गेहूं की किस्म मानी जाती है। यह औसतन 55 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज देती है। इस किस्म को आमतौर पर परिपक्व होने में लगभग 110 से 120 दिन का समय लगता है। परिपक्वता पर इस किस्म के पौधे 80 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। यह किस्म स्ट्राइप रस्ट यानी पीला रतुआ, लीफ रस्ट यानी भूरा रतुआ, करनाल बंट के लिए प्रतिरोधी है। उच्च उर्वरता की स्थिति में किस्म अच्छी तरह से बढ़ती है। यह किस्म चपाती बनाने, बिस्किट बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसकी प्रोटीन सामग्री 12 से 13% है। हालांकि ये जो किस्म है वो रोग के प्रति काफ़ी प्रतिरोधी है, लेकिन जब आपको अपने खेतों में बुआई करना है तो बीज शोधन करके ही बुआई करनी चाहिए। बीज शोधन आप रेक्सिल एजी, थायरम से भी कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर हम केदार वैरायटी के बुआई के समय की बात करें, यह किस्म पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में इसकी बुआई की जाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए अक्टूबर का दूसरा और तीसरा सप्ताह और सिंचित क्षेत्रों के लिए नवंबर का पहला और दूसरे सप्ताह में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, केदार वैरायटी के अगर हम बीज दर की बात करें तो अगर आप मशीन से बुआई करते हो तो 35 से 40 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको बीज यूज में लेना चाहिए। अगर आप छिटकवा विधि का प्रयोग करते हो तो बुआई के लिए आपको 45 से 50 किलोग्राम बीज पर एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम सिंचाई की बात करें तो इस किस्म में मुख्यतः 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है और लगभग सभी वैरायटियों में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता ही होती है। पहली सिंचाई हमें शिखर जड़ निकलते समय यानी बुआई के 20 दिन बाद करना चाहिए। शिखर जड़ क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा बीज है, गेहूं का बीज है। यहाँ से एक अंकुरण निकला हुआ है इस प्रकार से, ये इसकी जड़ें हैं। जड़ों के बाद जब आपकी फसल 21 दिन की होती है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसे हम कहते हैं क्राउन, और यहाँ से फिर कल्लों का विकास होता है। यहाँ से नई पत्तियों का निर्माण होता रहता है। तो ये जो पार्ट होता है यहाँ पर एक गुलथी नुमा बन जाती है। इसी स्टेज को हम कहते हैं क्राउन स्टेज, और यहीं से कुछ जो जड़ें हैं वो निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। जब हम पहला पानी लगाते हैं तो पौधा जो न्यूट्रिएंट्स है वो इन्हीं जड़ों से लेता है। इन जड़ों का कोई ज़्यादा कार्य नहीं होता है। ये स्टेज लगभग 21 दिनों में आ जाती है। अगर आप अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में बुआई करते हो तो 21 दिनों में ये स्टेज आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपने 1 से 15 नवंबर के बीच बुआई की है तो ये स्टेज आपको 24 से 25 दिन बाद देखने को मिलेगी। अगर आपने 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच बुआई की है तो 25 से 28 दिनों में क्राउन स्टेज यानी शिखर जड़ की स्टेज आपको देखने को मिलती है। तो इस समय पानी हमें हल्का लगाना चाहिए। दूसरी सिंचाई हमें फुटाव के समय यानी कल्लों का निर्माण के समय करनी चाहिए, जब हमारी फसल बोने के 60 दिन की हो जाती है। तीसरी सिंचाई हमें दाना बनते समय करना चाहिए, बोने के 90 दिन बाद। किसान भाइयों, अगर हम केदार वैरायटी के पौधे की विशेषताएं की बात करें तो इस किस्म की वृद्धि आदत अर्ध खड़ी होती है। कोलेप्टाइल का रंग हरा होता है। इसके पत्ते का रंग गहरा हरा होता है। इसे शीर्षक देने में लगभग 85 दिन लगते हैं। इसका गूदा पतला यानी खोखला होता है। आरिकल पिगमेंटेशन रंगहीन यानी हरा होता है और आरिकल पिब्सेंस उपस्थित होता है, यानी इस पर कोई भी बाल नहीं पाए जाते हैं। इसकी उपज क्षमता पर पछुआ शुष्क हवा का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर हम गेहूं के वैरायटी केदार के ईयर के लक्षण की बात करें तो इसके जो ईयर का रंग होता है वो गहरा भूरा होता है। इसका आकार घनत्व शिथिलता के साथ पतला होता है। इसके स्पाइक की लंबाई 11 से 14 सेंटीमीटर तक होती है तथा प्रतिबाली में दानों की संख्या 50 से 55 तक होती है। किसान भाइयों, अगर हम गेहूं की वैरायटी केदार के अनाज की विशेषताएं की बात करें तो इसका दाना जो है वो एम्बर रंग का होता है और बनावट में कठोर, आकार में आयताकार और लंबा होता है। ब्रश बालों की लंबाई मध्यम होती है। इसके रोगान चौड़ाई मध्यम तथा दानों की परत मोटी होती है। किसान भाइयों, अगर हम गेहूं की वैरायटी केदार के गुणवत्ता के लक्षण की बात करें तो इस किस्म के 1000 दानों का वजन 45 से 48 ग्राम होता है।
फिनोल के प्रति इसकी प्रतिक्रिया काली होती है। इस किस्म की संभावित उपज 55 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।